भोलेनाथ जी द्वारा माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाते हुए। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति और श्रद्धा से भरी दिव्य कथाएं और भोलेनाथ जी की सुंदर भक्ति शॉर्टकट्स। अगर आप भोलेनाथ और श्री राम के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई कथा तथा भोलेनाथ शॉर्टकट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सुनिए वह अद्भुत प्रसंग जब भगवान भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती जी को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर दिव्य शांति फैली हुई थी। चारों ओर हिमालय की शुभ्र आभा थी और मंद पवन बह रही थी। माता पार्वती अपने आराध्य भगवान महादेव के समीप बैठी थीं। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुना है कि आप भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त हैं। कृपया बताइए वह श्रीराम कौन है जिनके नाम का स्मरण करते ही आपका हृदय भक्ति से भर जाता है। महादेव के मुख पर कोमल मुस्कान आई। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी तुमने आज बहुत पवित्र प्रश्न किया है। श्रीराम कथा केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा का प्रकाश है। सुनो पार्वती, मैं तुम्हें श्रीरामचंद्र जी की लीला सुनाता हूँ। त्रेतायुग में जब रावण नामक महादैत्य ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। राजा दशरथ धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उन्हें संतान का अभाव था। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से प्राप्त पवित्र पायस के सेवन से उनकी रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बालक राम अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और मर्यादित थे। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें ले गए, तब उन्होंने ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया। जनकपुरी में जब सीता का स्वयंवर हुआ, तब राम ने शिवधनुष को सहज भाव से उठाया और वह धनुष टूट गया। आकाश में पुष्पवर्षा होने लगी। सीता जी ने श्रद्धा और लज्जा से श्रीराम के गले में वरमाला डाल दी। विवाह के बाद जब राज्याभिषेक का समय आया, तभी कैकेयी ने अपने वरदान मांगे। उन्होंने कहा कि भरत को राज्य मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राम ने पिता की आज्ञा को सहजता से स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गमन पर निकल पड़े। वन में उन्होंने अनेक ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का अंत किया। एक दिन शूर्पणखा नामक राक्षसी ने सीता का अपमान करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिए। इससे रावण क्रोधित हो गया और छलपूर्वक सीता का हरण कर लंका ले गया। सीता के वियोग में श्रीराम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी से परिचय हुआ। हनुमान जी ने सागर लांघकर लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी को खोज लिया। उन्होंने श्रीराम का संदेश दिया और सीता जी से आशीर्वाद लिया। श्रीराम ने समुद्र पर सेतु बनवाया और वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद और अतिकाय जैसे राक्षस मारे गए। अंत में स्वयं रावण युद्धभूमि में आया। राम ने अग्निबाण चलाया और रावण का अंत हुआ। रावण के वध के बाद राम ने उसके शरीर का आदरपूर्वक अंतिम संस्कार कराया। जब सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठा, तब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, माता सीता पुनर्ता शुद्ध हैं। फिर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। वही दिन आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में राम का राज्य प्रारंभ हुआ। धर्म, न्याय और प्रेम से भरा हुआ वह युग रामराज्य कहलाया। किसी पर अन्याय नहीं था, किसी के हृदय में द्वेष नहीं था। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप स्वयं देवों के देव हैं, फिर आप श्रीराम को प्रणाम क्यों करते हैं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी मैं और विष्णु एक ही परम सत्य के 2 रूप हैं। श्रीराम वही परब्रह्म है जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति और लय होती है। मैं तो उनके नाम का भक्त हूँ। राम नाम ही अमृत है। जब मैंने कालकूट विष पिया था, तब मैंने उसी नाम का स्मरण किया और वही नाम मेरे लिए अमृत बन गया। माता पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपने जो कथा सुनाई उसने मेरे हृदय को पवित्र कर दिया। अब मैं जान गई कि सच्ची भक्ति का मार्ग श्रीराम नाम में ही है। महादेव बोले,
देवी, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। राम कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा का प्रकाश है। फिर भोलेनाथ ध्यान में लीन हो गए, उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, राम राम। कैलाश पर्वत पर वह नाम गूंज उठा और माता पार्वती भी उसी भक्ति में लीन हो गईं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति और ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।